सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन बात करने वाले हैं नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में। अब देखो ये नैपसैक क्या है, ये एक ग्रीडी टेक्निक होती है। इसका मतलब या तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट देगी या फिर मिनिमम कॉस्ट देगी, राइट। सो सबसे पहले एक मस्त एग्जांपल के साथ समझते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एग्जांपल वी विल डायरेक्टली मूव टू लाइक डेफिनेशन एंड ईच एवरीथिंग क्वेश्चंस, राइट। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, देन बाकी चीज़ों पे मूव करेंगे। ठीक है, सब बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो। आपको कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ पे आपको ट्रिप पे जाना है, बहुत ही बढ़िया ट्रिप पे जाना है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या है, देखो ट्रिप है, वहाँ पे ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब देखो आपके पास ये बैग है ना, आपके पास एक ही बैग है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी है इस बैग की कि इसमें यहाँ पे 15 kg आप वेट रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, है ना, 15 kg। अब आपके पास यहाँ पे आइटम की लिस्ट है, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या ले जाना है, सिंपल। ठीक है, सो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके पास क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहली बात, आपके पास कैमरा है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या है, कैमरा है। फिर यहाँ पे जैकेट है, फिर यहाँ पे वाटर बॉटल है, फिर यहाँ पे चॉकलेट है और यहाँ पे बुक है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी क्या है यहाँ पे, 15 kg। अब सबसे पहले वेट की बात करते हैं, किस चीज़ का कितना वेट है, और यहाँ पे है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को आप प्रॉफिट समझो, मतलब अगर मान लो आप कैमरा ले जाओगे, अगर आप मान लो यहाँ पे कैमरा को ले जा रहे हो, है ना, उसका वेट है कितना, 4 kg, तो आपको यहाँ पे 10 हैप्पीनेस मिलेगी। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आप कैमरा ले जाओगे, वहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करोगे, जितना भी उसका व्यू है उसको कैप्चर कर लोगे अपने कैमरे में, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, है ना। हैप्पीनेस को अपन काउंट नहीं कर सकते, बट सपोज यहाँ पे आपको 10 हैप्पीनेस होगी। ठीक है, अगर आप कैमरा ले जाओगे तो, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे जैकेट, अगर आप जैकेट ले जाओगे तो यहाँ पे इसका वेट है 5 kg, तो 5 kg वेट है। अब बिकॉज वहाँ पे ठंड है, तो यहाँ पे आपको 7 हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, 7 हैप्पीनेस मिलेगी। एंड यहाँ पे अगर आप वाटर बोतल ले जाओगे तो यहाँ पे उसका वेट 2 kg है, और यहाँ पे आप मतलब 2 लीटर की बोतल ले जा रहे हो आप, है ना, और इसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी 4 यहाँ पे, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे चॉकलेट है, चॉकलेट का वेट है 1 kg, मतलब बहुत सारी चॉकलेट है मान लो आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे उसमें हैप्पीनेस आपको 2 मिल रही है। एंड यहाँ पे बुक है, तो बुक का जो वेट है वो 3 kg है, और यहाँ पे उसमें 5 हैप्पीनेस मिलेगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या ले जाओगे इनमें से, है ना, इनमें से आप क्या ले जाओगे। टोटल आपके पास इतने ही आइटम है, राइट। अब आप क्या ले जाओगे इनमें से, सबसे पहले आपने डिसाइड किया कि मुझे कैमरा ले जाना है, तो आपको 10 हैप्पीनेस मिलेगी यहाँ पे, बिल्कुल। 4 kg आपका वेट भर चुका है, 15 में से 11 बचा। फिर आपने सोचा यहाँ पे कि मुझे जैकेट भी ले जाना है। ठीक है, उसमें भी आपको यहाँ पे ज़्यादा हैप्पीनेस मिल रही है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ना। सो आपने यहाँ पे 4 + 5, यहाँ पे कितना हो गया, 9। तो यहाँ पे ये वेट अपन ने रख लिया, है ना, इतना अपना क्या हो गया, इतना अपना जो अपना बैग है वो भर चुका है, तो 9 kg उसमें भर गया। अब 6 kg रिमेनिंग है। अब आपने क्या किया, आपने सोचा अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि अब वाटर बॉटल यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया आपने, वाटर बॉटल रख ली। सो इसका यहाँ पे वेट क्या है, 2 kg, तो यहाँ पे 2 और प्लस कर दो तो 11 kg आपका टोटल हो गया, है ना, कितना हो गया, 11 kg। और यहाँ पे आपको हैप्पीनेस अगेन यहाँ पे मैक्सिमम मिल गई, मतलब 4 मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद चॉकलेट है जिसका वेट है यहाँ पे 1 kg, उसमें हैप्पीनेस 2 मिल रही है आपको। लेकिन आपने क्या सोचा कि चॉकलेट तो बात की बात है, पहले मुझे बुक रखना है जिसमें हैप्पीनेस मतलब प्रॉफिट यहाँ पे 5 हो रहा है। सो आपने इसको डिसाइड किया एंड 3 kg की यहाँ पे बुक रख ली। ठीक है, सो अभी फिलहाल आपका यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया, अभी आपने यहाँ पे देखो 4 + 5 + 2 + यहाँ पे 3, ये आपने रख लिया, तो ये हो गया आपका 9, और यहाँ पे हो गया आपका टोटल 14। ठीक है, 14 आपका वेट हो गया। अब आपके बैग में यहाँ पे 15 kg बन सकता है ना। सो आपने क्या किया, या तो आपने सोचा कि यहाँ पे 14 ही रखता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वजन ना पड़े, प्रॉफिट तो अपन को मैक्सिमम हो गया। या फिर आप चाहो तो चॉकलेट भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 kg की चॉकलेट है, 1 kg रिमेनिंग है आपके बैग में जगह है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, चॉकलेट अगर आपको रखना था तो आपने लास्ट में रखा। मतलब हमने क्या किया कुल मिला के, अब ये समझो, हमने यहाँ पे वो चीज़ पहले यहाँ पे सेलेक्ट की जिसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा था, है ना।
मैक्सिमम क्या मिल रहा था, प्रॉफिट मिल रहा था। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कैमरे में था, हमने सबसे पहले कैमरे को सिलेक्ट किया। एज इट इज़ हमने सारी चीज़ें सिलेक्ट की, लेकिन यहाँ पे जब हम चॉकलेट पे आए तो हमें प्रॉफिट कम मिल रहा था, इसलिए हमने इसको पहले सिलेक्ट नहीं किया। पहले हमने किसको, बुक को सिलेक्ट किया, बिकॉज इसमें यहाँ पे 3 टाइम, यहाँ पे 3 प्लस ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा था। दैट्स वाई, है ना। सो यही चीज़ है अपनी नैपसैक प्रॉब्लम, मतलब जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा अपन उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अपनी नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो। सो यहाँ पे अब स्टेटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम की। सो यहाँ पे देखो, द नैपसैक प्रॉब्लम इज अ क्लासिक प्रॉब्लम वेयर यू ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट विथआउट एक्सीडिंग अ वेट लिमिट। मतलब अगर वेट लिमिट यहाँ पे 15 kg है तो आपको इससे ज़्यादा नहीं भरना है ना। या तो इसके बराबर भरोगे या तो इससे कम भरोगे। ठीक है, ये चीज़ है अपना। अब उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें, किस तरीके से प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे देखो, आइटम्स विथ वेट, यहाँ पे आइटम्स दिए होंगे आपको वेट के साथ उनके, देन उसका प्रॉफिट भी आपको दिया होगा, है ना। अब आपको उनको बैग में प्लेस करना है, राइट। इसी को क्या बोलते हैं, नैपसैक बोलते हैं। और आपको यहाँ पे बैग की कैपेसिटी भी दे रखी होगी कि बैग के अंदर आपकी कितनी कैपेसिटी, मतलब कितना उसमें वेट रख सकते हो आप। ठीक है। अब गोल की बात करें, यहाँ पे गोल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट आइटम सच दैट टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे टोटल वेट लेस देन इक्वल्स टू डब्ल्यू होना चाहिए। डब्ल्यू क्या है, कैपेसिटी, जो अपना बैग है, बैग की कैपेसिटी। सो या तो बैग की कैपेसिटी से कम होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका यहाँ पे वेट है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। सो नैपसैक इज अ ग्रीडी टेक्निक इन विच वी रिक्वायर्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा नैपसैक प्रॉब्लम क्या है और स्टेटमेंट क्या है, गोल क्या है, राइट। अब मूव करते हैं आगे। यहाँ पे ध्यान से देखो। अब बेसिकली क्या है, जब कोई सी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होती है अपन को, सो इसको सॉल्व करने के यहाँ पे 3 मेथड है ना। मतलब नैपसैक में 3 तरीके से अपन यहाँ पे जनरली सॉल्व करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल सा कि देयर आर थ्री मेथड टू फाइंड नैपसैक सॉल्यूशन। ठीक है। सो यहाँ पे 3 मेथड है जनरली। सबसे पहली मेथड का नाम है यहाँ पे ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। ठीक है, ये सबसे पहली मेथड है। एंड सेकंड मेथड है अपनी यहाँ पे ग्रीडी अबाउट वेट, ग्रीडी अबाउट वेट। ठीक है, ये अपनी सेकंड मेथड है। एंड अब लास्ट थर्ड मेथड अपनी क्या है, थर्ड मेथड है अपनी यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, या फिर इसी को बोलते हैं यहाँ पे नैपसैक प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अपन लिख देते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ठीक है। सो अब ये तीनों तरीके से अपन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। सो बने रहना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास एग्जाम्पल है। अब जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, प्रॉफिट देखो यहाँ पे दिया है 25, 24 एंड 15। देन सिमिलर यहाँ पे वेट दिया है 18, 15 और 10। अब देखो, सबसे पहले अपन को इसको सॉल्व करना है बाय हेल्प ऑफ फर्स्ट नंबर वाली जो अपनी नैपसैक मेथड थी, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिसका नाम था ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। ठीक है। सो यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट। सो अब ये क्या बोलती है, ये सिंपल सा आपसे बोलती है कि आपको तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, जिसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 25, और वहाँ पे अपन को दिख रहा है उसका वेट है 18, बट यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 20, मतलब 18 आराम से आ सकता है उसके अंदर, है ना। सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्टली वी
we select object 1 where weight इक्वल्स टू कितना दिया है अपना 18 है ना, एंड प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना है 25। ठीक है, ये प्रॉफिट है और ये अपन को वेट दिया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ बैग इज 20 kg, है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी 20 kg। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस 18, यहाँ पे 2 kg आर लैब। ठीक है, 2 kg यहाँ पे हमारे पास बच गया। सिंपल सी चीज़ है ना। मतलब 20 kg का बैग है, 20 kg उसमें आ सकता है, आपने 18 kg भर दिया तो यहाँ पे 2 kg बच गया। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 भरना है। अब बट ऑब्जेक्ट नंबर 2 में दिक्कत ये है, यहाँ पे वेट कितना है 15 और यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 24, है ना। सो हमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, बट यहाँ पे बैग में जगह है सिर्फ 2 kg की। तो अपन क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है इसमें से सिर्फ 2 kg के लिए कितना प्रॉफिट मिलेगा वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, सो अभी अपन को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना मिला है, यहाँ पे देखो 25 अपन को प्रॉफिट मिल गया है ना। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं, नाउ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ वी हैव ओनली 2 kg लैब। ठीक है, 2 kg की सिर्फ हमारे पास जगह है। तो अपन क्या करेंगे, नाउ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट सेकंड। सो ऑब्जेक्ट नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 2 लिया मैंने। अब अगर आपको निकालना है कि यहाँ पे 15 kg है, जगह हमारे पास 2 kg की है ना, तो उसमें 2 kg में कितना प्रॉफिट आएगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जगह लेफ्ट है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट प्लेस, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। लेफ्ट प्लेस डिवाइड में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे वेट, है ना, वेट, एंड मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट से। तो आपको जो भी जितनी भी जगह बची आपकी, उसके लिए कितना प्रॉफिट होगा वो मिल जाएगा। तो अब देखो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लेफ्ट प्लेस कितना है अपना 2, है ना, बिकॉज 2 kg बचा है। और यहाँ पे आपका वेट कितना है, टोटल 15 दिया है उसमें ऑब्जेक्ट 2 में, और ऑब्जेक्ट 2 में ही यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 24 हो रहा है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, 24 का मल्टीप्लाई 2 में कर देता हूँ। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 डिवाइड बाय 15। अब 15 का यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो ये 3 टाइम्स में जाएगा, है ना, 45, एंड यहाँ पे रिमेनिंग 3 बचा है। सो अपन पॉइंट ले लेंगे 0, यानी 32 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3.2। तो ये क्या आया है, ये हमारा प्रॉफिट आया है। मतलब अगर आप 2 kg का प्रॉफिट निकालोगे तो वो कितना आ रहा है, 3.2 आ रहा है। सो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिंपल सा यहाँ पे दोनों प्रॉफिट को प्लस कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको पता है अब टोटल 20 हो गया, बैग पूरा भर गया। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टोटल प्रॉफिट, है ना, जो कि अपन ने मैक्सिमम निकाला है। सो वो कितना हो जाएगा, पहले 25 था पहली बार में, फिर यहाँ पे 3.2 हो गया। सो यहाँ पे ये कितना हो गया अपना, ये हो गया 28.2। ये मेरा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ गया बाय हेल्प ऑफ ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड से अपन ने इस तरीके से सॉल्व किया, एंड ऐसे ही करना है फर्स्ट से। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब अपन को क्या करना है, सेकंड नंबर वाली जो नैपसैक मेथड है उसके थ्रू यहाँ पे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे अब सेकंड वाले के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे। वो क्या है, वो अपनी बोलती है यहाँ पे ग्रीडी अबाउट वेट, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीडी अबाउट वेट। ठीक है, ग्रीडी अबाउट वेट, ये है अपनी सेकंड वाली मैथ। अब इसमें क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, उसके वेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉर्ट करना है ना। सो इसको सबसे छोटा वेट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से इसको अरेंज कर लो। सो सिंपल सा मैं इसी तरीके से इसको अरेंज कर लेता हूँ। सो लाइक कुछ इस तरीके से, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ वेट,
और यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट, है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सबसे पहले सबसे कम, यहाँ पे सबसे कम वेट किसका है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट 3 का। सो सबसे ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1। ये हो गया, है ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो 3 है उसका वेट है 10, फिर यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 18, इस तरीके से। फिर इसका प्रॉफिट है यहाँ पे 15 और 24 एंड यहाँ पे 25। अब करना क्या है, बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखो इसको सॉर्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये देखना है, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्ट करना है ना, वेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर वाले को सिलेक्ट करो, आपने जिस ऑर्डर में लिखा है ना उसी ऑर्डर में आपको सिलेक्ट करना है, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट किया मैंने किसको, ऑब्जेक्ट नंबर 3 को। ऑब्जेक्ट 3 को सिलेक्ट किया तो इसका वेट कितना हो रहा है, इसका वेट हो रहा है 10, है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल टोटल कैपेसिटी, ठीक है। अब टोटल कैपेसिटी कितनी यहाँ पे 20 kg, 20 kg। अब इतना बैग में बन सकता है यानी, है ना, इतना बैग में बन सकता है, राइट। सो यहाँ पे अपन ने 10 kg रख दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमेनिंग, रिमेनिंग यहाँ पे 10 kg, 10 kg रिमेनिंग बचा है, राइट। अब मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया मुझे यहाँ पे 15, है ना, 15 प्रॉफिट हो गया, राइट। ये प्रॉफिट हो गया। अब नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ मूव, मूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 2। सो ऑब्जेक्ट 2 पे मूव करेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट नंबर जो 2 है अपना, उसका वेट कितना है यहाँ पे 15, बट हमारे पास जगह कितनी है, हमारे पास जगह तो सिर्फ 10 kg की बची हुई है। सो हम क्या करेंगे, सेम वही चीज करेंगे, मतलब यहाँ पे हम निकालेंगे कि 10 kg वेट के लिए कितना प्रॉफिट होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे टोटल वेट अपना 15 है, बट हमें 10 kg के लिए निकालना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे, जगह कितनी खाली है 10 kg, और यहाँ पे टोटल अपना वेट कितना है उसका, तो ऑब्जेक्ट 2 का वेट है यहाँ पे 15, मल्टीप्लाई उसका प्रॉफिट कितना है 24। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल वगैरह कर दो तो यहाँ पे कितना होगा, देखो ऊपर अपना हो जाएगा यहाँ पे 240 डिवाइड बाय यहाँ पे 15, राइट। अब इसको अपन कैंसिल करें तो कितने टाइम में जा रहा है, यहाँ पे 16 टाइम में ये चला जाएगा, है ना। सो ये अपना 16 यहाँ पे आ गया, मतलब आपको यहाँ पे 16 क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना, 10 kg पे। पहले कितना प्रॉफिट हुआ, पहले 15, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। तो 15 प्लस यहाँ पे 16, टोटल हो गया 31, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। इस तरीके से सिंपल सा आपको यहाँ पे ग्रीडी अबाउट वेट में इस तरीके से सॉल्व करना है ना। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो एक चीज आपको पता चली कि सबसे पहले जो अपन ने सॉल्व किया था, इससे ऊपर अपन ने सॉल्व किया था ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट से, उसमें मेरा कितना आया था यहाँ पे, उसमें मेरा आया था 28.2, है ना। ये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आया था। नेक्स्ट वाली में कितना आया, 31 प्रॉफिट आया, बढ़ गया। अब लास्ट वाली मेथड और है हमारे पास, उसके थ्रू देखते हैं हम कितना हमारा प्रॉफिट आता है। देन फिर उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, तीनों में से जो सबसे बेस्ट होगा उसको चूज करेंगे, एंड हमेशा उसी के हिसाब से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब ये है अपनी मेथड नंबर 3, जिसमें अपन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, या फिर अपन इसको बोलते हैं यहाँ पे ग्रीडी नैपसैक प्रॉब्लम, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉफिट बाय बेट प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम होता है। सो जो भी नाम आए आपको समझ जाना है। अगर वो सिंपल सा आपसे बोले कि आपको यहाँ पे नैपसैक से सॉल्व करना है, नैपसैक से, तो आप इस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। आपको तीनों से करने की जरूरत नहीं है ना। सो देखते हैं। अब पहली बात मैंने क्या बोला, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा अपन उसको प्रेफर करेंगे ऑलवेज, राइट। सो अब देखो क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है ना। देन उसके बाद प्रॉफिट दिया है, वेट दिया है। सबसे पहली स्टेप, स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है, इनका फ्रैक्शन निकालना है ना। सो आप सिंपल सा फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड आउट द
फ्रैक्शन। सो कैसे निकालना है, P/W, मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करना है वेट से, एंड आपका यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगा। सो किस तरीके से करना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 1 में सबसे पहले प्रॉफिट कितना है 25 डिवाइड बाई 18। सो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 1.4, राइट। सो इस तरीके से अपना फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर 2 को अपन यहाँ पे सॉल्व करें तो इसका कितना आएगा, देखो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का प्रॉफिट है 24 डिवाइड में यहाँ पे उसका वेट है 15, तो इसको अपन सॉल्व करते तो ये आ रहा अपना 1.6। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 3 का देखते हैं। सो यहाँ पे 15 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना है 10। सो ये तो सिंपल है, यहाँ पे 1.5। इस तरीके से आपका यहाँ पे ऑर्डर में आ चुका है ना। स्टेप नंबर 1 अपनी कंप्लीट हो गई। अब स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको यहाँ पे इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब पहले सबसे बड़ी वैल्यू, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से आपको अरेंज करना है ना। सो फटाफट से अपन यहाँ पे लिखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगी अपनी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ अरेंज अरेंज ऑल ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो अब किस तरीके से होगा, बहुत सिंपल है। सो अपन क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्ट 2, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 और फिर ऑब्जेक्ट 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे कौन सा 3, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट 1। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे इसका प्रॉफिट होगा और यहाँ पे इसका वेट होगा, है ना। सो अब इसमें अपन को कितना दिया है, इसका प्रॉफिट कितना दिया है, सबसे पहले वो बात। तो यहाँ पे एक चीज़ और, अपन को यहाँ पे इसका फ्रैक्शन भी लिखना पड़ेगा, है ना। इसका फ्रैक्शन भी लिखना पड़ेगा। इसको हल्का सा नीचे करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं अपन P/W। फ्रैक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना। इसका था 1.6, इसका था 1.5, इसका था 1.4। इस तरीके से अपना फ्रैक्शन आया हुआ था। और फिर सेम वही चीज़, इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 24, इसका था अपना 15 एंड इसका था अपना यहाँ पे 25। इस तरीके से अपना प्रॉफिट दिया हुआ था। एंड सिमिलर इनका अपन वेट लिखेंगे, तो इसका 15, इसका 10 और इसका 18, इस तरीके से अपन को वेट दिया हुआ था, ठीक है। ये इस तरीके से एक टेबल जैसी फॉर्म अपनी हो चुकी है ना। अब अपन आते हैं स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में करना क्या है, आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, वही सेम चीज़ जो आपने स्टेप नंबर 1 में की थी, मतलब जो अपनी मेथड नंबर 1 थी ना, वहाँ पे जो किया था आपने, मतलब प्रॉफिट लिखना है आपको और कुछ नहीं करना। सो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो लिखो सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 का प्रॉफिट है यहाँ पे कितना है 24, है ना। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर यहाँ पे 2, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 को मैंने सिलेक्ट किया। सो इसका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 24 एंड वेट कितना हो रहा है यहाँ पे वेट हो रहा है अपना यहाँ पे 15। सो रिमेनिंग वेट कितना है, रिमेनिंग रिमेनिंग वेट अपन कैसे निकालेंगे, सिंपल है। जो यहाँ पे कैपेसिटी है तो 20 kg माइनस करेंगे यहाँ पे 15 kg। सो रिमेनिंग कितना आएगा अपना यहाँ पे 5 kg, है ना, 5 kg। सो 5 kg अपना क्या है, रिमेनिंग है, मतलब जगह बची हुई है। अब उसके बाद अपन को यहाँ पे आना है सेकंड नंबर वाले ऑब्जेक्ट पे। सो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 3 पे। सो अब देखो सेम वही चीज़ करना है आपको, 5 kg पे कितना प्रॉफिट होगा वो देखना है ना। बट यहाँ पे तो आपका वेट जो है वो 10 kg है, मतलब आपको यहाँ पे फिर से वही करना पड़ेगा। स्पेस जगह कितनी है खाली आपकी 5, और डिवाइड में उसका वेट कितना है 10, मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है 15। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। तो यहाँ पे आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 kg के लिए जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, 5 kg वेट के लिए उसमें प्रॉफिट आएगा आपका 7.5। सो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टोटल प्रॉफिट, टोटल
प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पहले कितना था यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट हुआ 24 प्लस बाद में 7.5। सो ये टोटल प्रॉफिट अपना कितना हो गया, सो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो गया अपना 31.5। ठीक है, कितना हो गया 31.5। इस तरीके से अपना यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हो गया, राइट। सो अब एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान से देखी कि यहाँ पे अपन को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में मिल रहा है, मेथड 1 में, मेथड 2 में, या फिर मेथड नंबर 3 में। सो मैंने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे यहाँ पे देखो मेथड नंबर 1 में पहले कितना मिल रहा था 28। देन उसके बाद जब हम मेथड नंबर 2 पे मूव किया हमने, सो यहाँ पे इसमें अपन को मिला 31, है ना। और जब मेथड नंबर 3 में आए, सो इसमें मुझे कितना मिला, इसमें मिला मुझे 31.5। यानी मेथड नंबर 3 अपनी परफेक्ट है, आपको उसी का यूज़ करना है ना, और किसी का भी यूज़ नहीं करना। सो ये है सिंपल सा, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।